नमस्ते जी। देखिए, हम आज बात करेंगे कर्म के ऊपर। कर्म कैसा होना चाहिए इंसान का। देखिए, पहली बात तो कर्म को समझना होगा कि कर्म वास्तव में है क्या। हम जब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह से उठने से लेकर के रात्रि को सोने तक सब कर्म ही कर्म है। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, बाथरूम जाना, नहाना, ये सब कर्म है। भोजन करना, है ना, मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब कर्म है, सब कर्म है। अब बात आती है कि हम कर्म करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। कर्म कहीं तो कर रहे हैं, अब इसमें हम अच्छा और बुरा कैसे हम समझें कि इसमें क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है मेरे हाथों से। तो समझने वाली बात यह है कि आप जो भी कर्म करते हैं, पहली बात तो मन आपका होना चाहिए साफ। ठीक है, मन सबसे बड़ी बात है। मन की बात कहते हैं कि मन की हारे हार होती है और मन की जीते जीत। ठीक है ना। तो मन आपका पहली बात तो शुद्ध होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप पूजा कर रहे हों या भोजन बना रहे हों या किसी को खिला रहे हों, मन आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका मन शुद्ध है, शुद्ध विचार के द्वारा जो भी कर्म होता है ना, वो सब अच्छे कर्म होगा। ये बात याद रखिए। और उसमें भी अगर आपको कहीं संशय आता है तो आप एक काम और कर सकते हैं। जो भी आप देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको मन में याद करें, कर्म करें। जैसे कोई मान लो हनुमान जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई जीन माता को मानता है, कोई काली माता को मानता है ना, कोई महादेव को मानते हैं, कोई राधे राधे करते हैं, कोई कृष्ण जी को करते हैं। तो जिनको जो भी जिनकी श्रद्धा है, कोई लड्डू गोपाल जी को करते हैं, तो उनको आप मन में याद रख करके कर्म करें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मेरे साथ लड्डू गोपाल जी साथ में हैं, मेरे साथ राधा रानी है, मेरे साथ श्री कृष्ण जी हैं, मेरे साथ दुर्गा माता है, काली माता है, जीन माता है, गणेश जी, हनुमान जी, जिनको आप मानते हैं, आप उनको ध्यान लगा करके आप कर्म करें। क्योंकि आपका दिमाग प्रभु के साथ जुड़ गया, जिनको आप मानते हैं। ठीक है, वो तो श्रेष्ठ है, वो तो सब चीज़ों में श्रेष्ठ है। तो उनसे आप अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके और फिर आप कर्म करें। फिर देखिए, कोई भी कर्म आपसे बुरा होगा ही नहीं, सारे कर्म अच्छे होंगे आपके। क्योंकि आपका कनेक्शन कहाँ है, श्रेष्ठ प्रभु के साथ। तो जब श्रेष्ठ प्रभु के साथ आपका कनेक्शन है, तो पहली बात तो आपके हाथ से गलत होगा ही नहीं, और होगा तो उसका जिम्मेदार वो होगा, आप थोड़ी होंगे। क्योंकि आप कौन हैं, आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, आप तो एक सिर्फ बॉडी है। आपका क्या है, आपका एक सिर्फ बॉडी है आपके पास, और आप उसके द्वारा काम कर रहे हैं, आप सिर्फ निमित्त हैं। ठीक है, आप सिर्फ इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन करवाने वाला आपके द्वारा जो है वो परमात्मा करवा रहा है, वो ईश्वर करवा रहा है, जिनसे आपका बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आपसे बुरा कर्म तो होगा ही नहीं, आपसे सारे अच्छे कर्म होंगे। तो पहली बात तो आपका पाप बनेगा नहीं। तो ऐसा कर्म करने से आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आपसे कोई बुरे कर्म नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे पता चलता है। तो ऐसे पता चलेगा, जब आप प्रभु को भूल करके कोई कर्म करते हैं तो उसमें से हो सकता है बुरा कर्म भी हो जाएगा आपके हाथों से। लेकिन जब प्रभु को याद करके आप कर्म करते हैं, ईश्वर को याद करके कर्म करते हैं, तो आपका कर्म श्रेष्ठ होगा। पहली बात तो ये है। ठीक है ना। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कर्म को हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें प्रभु के साथ कनेक्शन जोड़ना ही जोड़ना है। और हम कौन हैं, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। हम करवाने वाला वो है, करण करावनहार परमात्मा है, और मैं तो सिर्फ करने वाला एक निमित्त मात्र हूँ। ठीक है, ये भाव रख करके अगर आप कर्म करेंगे तो आपसे कभी बुरा कर्म होगा ही नहीं। ठीक है, राधे राधे।